हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यार स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है द क्लेवर क्रो। चलिए शुरू करते हैं। It was a hot summer afternoon. Last night's storm had blown the crow's nest away, and he now needed a new nest to rest a night. After the day was done, the crow perched on the television antenna and rested. He was feeling very thirsty. He began to look around him for a drink of water, but he could not find any. Leaking tap or puddle, the sun was shining brightly, and it made him thirstier. एक बार मतलब बहुत ज़्यादा जो गर्मी है, ठीक है, गर्मी का मौसम था और बहुत उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दोपहर का टाइम था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उससे एक रात पहले बहुत ही तगड़ा तूफान आया था, जिससे कि जो क्रो है, कौवे का जो नेस्ट है वो मतलब टूट गया, ठीक है, उड़ गया। और अब जो कौवा है उसको एक नेस्ट की ज़रूरत होती है जिससे कि वो रात में वहाँ पर आराम कर सके, रेस्ट कर सके। उसके बाद जब दिन हो जाता है तो जो क्रो है, कौवे को, वो वहाँ पर टेलीविज़न के एंटीना पर वहाँ पर रहता है और वहाँ पर रेस्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा प्यासा था और वो इधर उधर पानी के लिए जो है देख रहा था, क्योंकि उसे पानी पीना था, लेकिन उसे कहीं भी कोई लीकिंग टैप या कोई पडल नहीं मिलता है। जो सन है उस दिन, मतलब जो सन है वो भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा चमक रहा था, और जिससे कि मतलब कि बहुत ज़्यादा धूप थी, जो सूरज है वो भी निकला हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप थी, और जिससे कि कौवे को और भी ज़्यादा प्यास लग रही थी। सडनली ही नोटिस्ड अ पिक्चर इन द डिस्टेंस। द क्रो फ्लू टूवर्ड्स इट इन द होप ऑफ फाइंडिंग सम वाटर इन इट, एंड इट वॉज द क्रोज लकी डे। देयर वॉज वाटर इन द पिक्चर, बट नो मैटर हाउ मच द क्रो stretched inside the pitcher, he could not reach the water. He kept trying for some time. उसके बाद उसे जो है वो कुछ ही दूरी पर एक पिक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। और जो कौवा है वो उड़कर उसके पास जाता है। वो सोचता है कि उसे कुछ पानी मिलेगा पीने को। जो कौवा है उसका वो लकी डे था और उसे जो है वहाँ पर पिक्चर यानी कि मटके में पानी मिल जाता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो क्रो है वो पानी जो है मटके के काफ़ी ज़्यादा अंदर था, मतलब उसमें थोड़ा सा ही पानी था और कौवा उसके अंदर जा नहीं पा रहा था, ठीक है। वो कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ देर तक वो वहाँ पर ऐसे ही मतलब देखता है, पानी को पीने की कोशिश करता है। उसके बाद फाइनली ही गेव अप एंड बिगन टू थिंक। बिट्स ऑफ रबल ले इन ए हीप नियरली। द क्रो हैड एन आइडिया। ही स्वॉप्ड डाउन ऑन द हीप एंड पिक्ड अप ऑन पीस ऑफ रबल इन हिज बीक। उसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है, और उसके बाद वो मतलब एक वो सोचता है कि अगर वो इसमें कुछ डाल दे तो उससे जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा और वो उसके बाद पानी को पी सकता है, ठीक है। कौवे को आइडिया आता है और वो उसमें कुछ जो कंकड़ वगैरह हैं वो डालना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे कंकड़ डालता है और जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। देन ही फ्लू बैक to the pitcher and dropped the piece in it. He continues this for a long time and slowly the water began to rise. When the water had reached the brim, the crow dipped his beak in it and drank to his fill. He was very satisfied and happy with himself. उसके बाद वो उड़कर जाता है और मटके के पास फिर से आता है, ठीक है। वहाँ पर वो उसमें मटके में कुछ पीस मतलब जो पत्थर वगैरह हैं या कंकड़ हैं वो डालना शुरू करता है। वो डालता है और धीरे धीरे जब वो बहुत सारे कंकड़ उसमें डाल देता है तो जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। पानी उसकी चोंच तक पहुँच जाता है और जो कौवा है वो उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है, और जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश होता है अपने ऊपर, यानी कि अपने लिए ही, कि हाँ भाई वो पानी पी पाया। इससे जो हमें मोरल मिलता है स्टोरी से वो ये है, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसका मतलब है कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, यानी कि अगर आप कुछ कोशिश करते हैं कुछ करने की और अगर आप उसे सच्चे मन से उसे चाहते हैं तो आपको वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।